अब बात कर लेते हैं मल्टीपल इमेजेस। मल्टीपल इमेजेस, मल्टीपल मतलब बहुत सारी, मल्टीपल इमेजेस ऑफ इन अ थिन प्लेन ग्लास प्लेट, किसी भी थिन प्लेन ग्लास प्लेट के अंदर या फिर और थिक मिरर के अंदर क्या सीन होगा। ठीक है, तो मैंने एक थिक प्लेन ग्लास प्लेट ले लिया, फिर थिक मिरर ले लिया। तो हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर मैं क्या मान करता हूं, मैंने एक रेफरेंस लाइन बना ली, सिंपल सी। मैंने एक पॉइंट, एक यहाँ पे पिन रखी, रेफरेंस पॉइंट पे मैंने एक पिन रख दी या फिर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, पिन रख दिया, फिर मैंने क्या रख दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा मैंने यहाँ पे ए सपोज। अब ये जो थिक प्लेन ग्लास प्लेट है ना, उसका जो फर्स्ट सरफेस है यानी कि अपर सरफेस, इसको तो ऐसे छोड़ा, लोअर सरफेस को हमने सिल्वर कर दिया। ठीक है, लोअर सरफेस को मैंने सिल्वर कर दिया, अपर सरफेस ऐसे छुटा हुआ है, तो ये हो गया पी क्यू आर एस। ठीक है, तो एस आर को आपने सिल्वर कर दिया है। अब क्या होगा, यहां से एक रेस स्ट्राइक हुई यहां, तो मुझे पता है इस वाले सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन होगा तो कैसे होगा, देखो मुझे यहां एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा, नॉर्मल बना दिया सर। मैंने बताया था जब रिफ्रैक्शन होता है तो पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है, पार्शियल रिफ्रैक्शन होता है। कुछ 10% रिफ्लेक्ट होती है, 90% रिफ्रैक्ट होती है, लेकिन हम 10% को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो सपोज ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई और ये कुछ नीचे आ गई। ठीक, कोई दिक्कत, चलो सही है, इसको आप एक्स ले लेते हैं, एक तो ये पहुंच गई। ठीक, अब यहां पे रिफ्लेक्शन होगा, अब जब रिफ्लेक्शन होगा तो बिल्कुल जैसे आई थी वैसे ही वापस, फिर एक और नॉर्मल, फिर यहां से बाहर आ गई, फिर यहां से कुछ रे बाहर कुछ रे अंदर, फिर वापस, फिर यहां पे एक और नॉर्मल, फिर रिफ्लेक्शन, फिर यहां पे बनाया, फिर कुछ रे बाहर कुछ रे अंदर, फिर दोबारा ही चलता रहेगा, कहानी है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या मिल रहा है आपको, रिफ्लेक्शन मिल रहा है थ्रू एस आर। ठीक है, इस कंडीशन पे रिफ्लेक्शन मिल रहा है एस आर इस पॉइंट पे, नीचे वाले पे। ऊपर वाले पे, यहां वाले पे क्या मिल रहा है आपको, यहां वाले पे आपको रिफ्रैक्शन भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्लस रिफ्लेक्शन भी देखने को मिल रहा है, दोनों चीजें मिल रही है, वो भी क्या, पार्शियल। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो अब इमेज क्या बनेगी सर, इमेज बताओ, मैं यहां से देख रहा हूं उसको, ये हो गई आई, मैं यहां से देख रहा हूं तो मेरे पास तो तीनों रे आ रही है, एक्स भी आ रही है, वाई भी आ रही है और जेड भी आ रही है, तीनों रेज मेरे आंखों तक पहुंच रही है, तीनों रेज मेरी आंखों तक पहुंच रही है। सबसे पहली इमेज जो बनेगी वो किसकी वजह से बनेगी, वो एक्स की वजह से बनेगी। सपोज यहां, ठीक है, यहां नहीं बनेगी, वैसे मिरर के बाहर बनेगी, मुझे थोड़ा सा सही करना पड़ेगा इसको, 2 मिनट को थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको, ये गई। तो पहली इमेज बनी यहां पे, तो ये हो गई ए डैश, इसको A1 मान लेते हैं। ठीक है, दूसरी इमेज जो बनेगी, पहले यहां पे फर्स्ट, यहां पे क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे होगा, इस वाले पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे सफर होगा फर्स्ट रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा यहां पर। इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, इस वाले पॉइंट पे होगा सेकंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन इस वाले पॉइंट पे, ये गई ऊपर, तो ये वाली यहां गई, इसको पीछे प्लॉट करूं तो ये बन गई यहां पे, इसको कह देंगे A2। ऐसे यहां पे ये वाली पीछे आएगी निकल के, ये हो गई आपके पास A3। तो ये 3 ऐसे बनेगी, ऐसे ही बहुत सारी बनती चल जाएंगी। लेकिन क्या होगा ना, अब इसमें क्या होगा, देखो A1 तो सफर नहीं करा, A1 तो पार्शियल थी, A1 बनी थी पार्शियल रिफ्लेक्शन से। ठीक है, तो ये इतनी ब्राइट नहीं होने वाली। लेकिन जो A2 है, ये जो A2 है, A2 किससे बने था, A2 बना था फर्स्ट रिफ्लेक्शन से, यहां से बनी थी A2, जो ये ऊपर की तरफ गई थी। तो जो A2 होगी ना, वो क्या होगी आपके पास, ब्राइटर होगी, सबसे ब्राइटर आपके पास A2 होगी। अब बात करते हैं A3 की। A3 बन रही थी सेकंड रिफ्लेक्शन से, यानी कि जब ये रे यहां टकरा रही थी, उसके बाद ऊपर जा रही थी, फिर निकल रही थी। तो यहां से जो बनी वो A1 बनी, यहां से बनी A2 और यहां से बनी आपके पास A3। ठीक है, तो जब ये A3 बनी तो A3 में कुछ पार्ट
इसी में से A2 का ही कुछ पार्ट था, यानी कि A2 का कुछ पार्ट A3, फिर A4। तो यानी कि अगर ये 50% है तो भाई ये तो कुछ 40% रह जाएगी, ये 30% रह जाएगी, तो ये ब्राइटर तो होगी, लेस ब्राइटर। ठीक है, तो ये क्या होगी, लेस ब्राइटर देन A2, A2 से कम ब्राइट होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, विच इमेज इज द ब्राइटेस्ट, तो ब्राइटेस्ट इमेज कौन सी होगी आपके पास, A2 विल बी द ब्राइटेस्ट इमेज। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। क्यों, क्योंकि क्या होता है ना, क्योंकि जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन मिलेगा आपको। जैसे कि मैं बताता हूं, ये कुछ तो ये चला गया, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला इस वाले पॉइंट पे सबसे रे को रिफ्लेक्शन मिलेगा। रिफ्लेक्शन मतलब जैसा आई थी वैसे उसको पीछे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट, बाउंस बैक फेंकी जाएगी एकदम से। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट रिफ्लेक्शन होता है, इसकी वजह से जो इमेज बनती है ये वाली, ठीक है, ये A2 होती है और ये ब्राइटेस्ट होती है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, ये तो 10% रिफ्लेक्टेड रहती, जो 10% था ये रिफ्लेक्शन जो मिल गया था आपको। उसके बाद सपोज मैंने बताया था 50% होगी, अब 50% में से नीचे आई वापस, तो कुछ तो ऊपर चली गई, कुछ नीचे आ गई। ठीक है, तो सपोज 30% नीचे आ गई निकल के। ठीक, तो ऐसे क्या होगा, A3 भी होगा, लेकिन सबसे ज्यादा ये सेकंड होगा, सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट आपके पास A2 होगी। दिस इज द केस ऑफ दिस। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक। ठीक है, और जितनी भी आपके पास इमेजेस होंगी, A1 होगी, A2 होगी, A3 होगी एंड सो ऑन, कितनी बन सकती है, सारी की सारी क्या होंगी, वर्चुअल इमेजेस होंगी, वर्चुअल इमेजेस। कोई दिक्कत। ठीक है, रियल मतलब मिरर के पीछे बनेंगे, वर्चुअल इमेजेस होगी। ठीक, चलो रीजन मैंने बता दिया, A2 ब्राइटेस्ट की होगी बिकॉज इट सफर्स फर्स्ट रिफ्लेक्शन, स्ट्रॉन्ग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम सिल्वर्ड एंड। तो मैं लिख देता हूं, रीजन क्या होगा, बिकॉज A2 सफर्स फर्स्ट रिफ्लेक्शन, वो भी स्ट्रांगली, फ्रॉम सरफेस SR। ठीक है, क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड ऑफ ग्लास इज 3/2। ठीक है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि तुमसे पूछ के रहा है म्यू, ग्लास का पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो यानी कि GW, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें एक छोटा सा एक पॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो पॉइंट क्या निकालना पड़ेगा, दोनों ही मीडियम अलग है, तो दोनों मीडियम के लिए हमने एक फॉर्मूला बना था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या पढ़ा था हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर 1 मीडियम और 2 मीडियम था तो ऊपर V1/V2 था। अगर मैं कहता हूं कि 2 मीडियम है, यहां से यहां स्ट्राइक करिए, नॉर्मल है और ये जैसे जा रही है, तो ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, लेकिन दोनों में से फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम में से कोई भी एक मीडियम एयर नहीं है। ठीक है, तो इसमें स्पीड कितनी होगी, V1 होगी, इसमें स्पीड कितनी होगी, V2। ठीक है, तो V1/V2 आ गया। चलो ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, क्या काम करता हूं, या फिर इसको और N12 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूं, अब एक काम करते हैं, मैंने पहले बताया था कि आईसीएससी में म्यू से डिनोटेड है और सीबीएसई में एन से डिनोटेड है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बाकी अगर आपको चाहिए तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा सीबीएसई वालों के लिए भी, ताकि कोई डिफरेंस क्रिएट ना हो आपको। ठीक है, तो V1/V2, अब क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं C से, इस इक्वेशन को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो C से, यानी कि V1 इंटू सी अपॉन V2 इंटू सी। कोई दिक्कत यहां तक किसी को। ठीक है, चलो अब एक काम करो जरा, क्या काम करो सर, μ12 लिख दो इसको। यहां देखो जरा, अगर मैं V1/C करता हूं, अगर मैं V1/C करता हूं, ठीक है, तो बात थोड़ी गलत हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूं, इस C और V को उठाओ एक साथ,
इसको और इसको उठा लो एक साथ, तो ये हो गया C अपॉन V2 इंटू इस V1 को नीचे ले जाओ 1 अपॉन C तो था ही हमारे पास, ये अपॉन में ले जाओ V1। ठीक है, मैंने क्या काम किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने C और V2 को एक साथ उठाया और इस V1 को उठा के इसके नीचे ले गया। ठीक है, तो अब ये जो C अपॉन V2 है, ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास N2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, अपॉन में आ जाओ C अपॉन V1, ये क्या बन गया N1। ठीक है, ठीक, और हम इसको लिख सकते हैं μ2 अपॉन μ1। ठीक है साहब, तो यहां से ये फॉर्मूला बन जाता है एक, क्या बन जाता है, अगर आपके पास दो मीडियम्स अलग अलग हो, ठीक है, लेकिन किसकी रिस्पेक्ट में है, ये एयर की रिस्पेक्ट में है भाई, एयर लिखना पड़ेगा आगे। ठीक है, क्योंकि C किस में है, C तो एयर के फॉर्म में है, तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास, अगर ध्यान रखना μ12। तो एक अगर मैं समराइज करूं सिंपल वे में, इस फॉर्मूले को अगर मैं सिंपल वे में समराइज कर दूं तो मैं क्या लिखूंगा, देखो इस टेढ़ा आ रहा है, टेढ़ा, तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को समराइज कर दूं छोटे फॉर्म में तो मैं मुझे क्या लिखना पड़ेगा, तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ लिखूंगा N12 भी हो सकता है और μ12। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये आईसीएससी की डेनोशन है म्यू और N CBSE में है, और तो ज्यादा फर्क नहीं है। तो मैं एक चीज लिख सकता हूं, क्या, N2A अपॉन, बस इतना मैं लिख सकता हूं। ठीक है, और अगर आईसीएससी में लिखूंगा तो ये हो जाएगा μA2 अपॉन μA1। ठीक, तो सिंपल फॉर्मूला ये यूज करना है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। अब कैसे यूज करना है वो भी देखो जरा, अब दे के रखा है आपको। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है वो भाई वाटर है, तो ये यानी कि एयर के साथ ही होगा, कितना होगा 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है, तो भाई ग्लास का किसके साथ होगा, एयर सबसे फ्री मीडियम है 3/2। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, चलो हमें चाहिए ये, हमें चाहिए μWg चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, तो μWg का फॉर्मूला क्या हो गया, सेकंड मीडियम कौन सा है, सिंपल से फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। अगर मैं सिंपल सी बात करूं कौन सा फॉर्मूला रहेगा, जैसे ये वाला है 1 2, ये होता है N2 अपॉन N1। ठीक है, और अगर मैं म्यू की बात करूंगा 1 2, तो ये हो गया μ2 अपॉन μ1। बस ये फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अब निकाल लो थोड़ा μWg, तो दूसरा मीडियम कौन है, G है ना, तो μAg अपॉन μAw, खत्म। μAg ये कौन सा मीडियम हो गया, ये आपके पास सेकंड वाला हो गया, ये देखो N2 ऊपर आ गया, यानी कि μ2 ऊपर आ गया। ठीक है, तो यानी कि रे कहां जा रही है भैया, रे जा रही है कुछ ऐसे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्लास चाहिए ना, वाटर चाहिए, तो ये वाटर है और ये ग्लास है, तो ये आपके पास फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम है। तो देखो N2 मतलब सेकंड मीडियम का अपॉन फर्स्ट, कोई दिक्कत। तो ये वाटर ग्लास है, कितना है आपके पास, ग्लास का है 3/2 अपॉन वाटर कितना है 4/3, खत्म। ये इसके साथ, ये इसके साथ 9/8। सही है, तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन होना है, फॉर्मूला एक ही रखना है। ठीक है, और अगर सिंप्लीफाई में बता देता हूँ आपको फॉर्मूला क्या करना है, ये ध्यान रखना बस खाली, N2 अपॉन N1। आगे एयर अंडरस्टूड है। ठीक है, आगे एयर अंडरस्टूड है। ठीक, तो अगर मैं एयर को हटा देता हूँ खाली N2 अपॉन N1 बन जाता है, और अगर मैं आईसीएससी के हिसाब से चलूंगा तो सिंपल μ2 अपॉन μ1 बन जाता है ये। ठीक है, एयर आगे लिखो या मत लिखो, एक बात है, हटा दो, कोई दिक्कत। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो मैंने एक यहाँ पे डेरिवेशन भी कर दिया आपको समझाने के लिए कैसा आ रहा है, और वो भी होगा। तो हम यहाँ पे भी एयर हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा N2 अपॉन N1 μ2 अपॉन μ1, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, चलो इस तरीके से है। ये आपके पास एक प्लेन ग्लास, एक ग्लास की शीट है, एक ग्लास रखा है, ग्लास के ऊपर दो रेस पड़ रही है, रेड और वायलेट, दो कलर की, दो डिफरेंट कलर की रेस पड़ रही है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ड्रॉ रे डायग्राम। ठीक है, दूसरा वो पूछा आर द टू रिफ्लेक्टेड रेस पैरेलल, क्या दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। तीसरा पूछा है कंपेयर करना है स्पीड ऑफ टू रेस को ग्लास के अंदर। ठीक है, सबसे पहले रे डायग्राम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक नॉर्मल डाल देंगे, यहाँ पे भी एक नॉर्मल डाल देंगे। अब रेड का कैसे जाएगा, देखो रेड के लिए स्पीड ज्यादा है, रेड की स्पीड ज्यादा है,
रेड कलर के लिए स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, जिसके लिए स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है वेवलेंथ ज्यादा है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। ये चीज मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। पहले जो सीरीज आई थी रिफ्रैक्शन की, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। सेकंड वीडियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वहां जाके आप चीज को समझ सकते हैं, ठीक। तो ये ज्यादा है तो यानी कि इसमें क्या होगा, जब ये ज्यादा तो डेविएशन इसमें क्या होगा, कम होगा। डेविएशन कम होने वाला है, ठीक है। और जब डेविएशन कम होने वाला है तो ये कम झुकेगी, तो यानी कि कुछ इस तरीके से होगी। कोई दिक्कत, ये हो गया एंगल आर, ये हो गया एंगल आई, ठीक। रही बात वॉयलेट की, वॉयलेट की चीजें अलग है। वॉयलेट की स्पीड कम है तो वेवलेंथ कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो डेविएशन भी ज्यादा है। वॉयलेट के लिए चीजें ये, तो ये ज्यादा बेंड हो जाएगी इधर की तरफ, सॉरी, तो ये ज्यादा बेंड हो जाएगी इधर की तरफ। ये एंगल आर हो गया, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, ठीक है। चलो जी, दो हो गए R1 और R2। अब वो तुमसे एक चीज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो भाई ये तो कुछ इस तरीके से जाएगी, ये थोड़ी इधर को आ जाएगी, दोनों चीज हो जाएंगी। तो ये तो रे डायग्राम हो गया सिंपल। दूसरा, आर द टू रेज पैरेलल, सबसे पहले सेकंड वाले में, तो ये दोनों पैरेलल हैं, नो दे आर नॉट पैरेलल। क्यों पैरेलल नहीं है, क्योंकि उनका डाइवेशन सेम नहीं है, ठीक है। ये वाली रे लेस डेविएटेड है, लेस डेविएटेड, ये वाली रे मोर डेविएटेड, ठीक है। तो इनका जब डेविएशन ही सेम नहीं है, दोनों डेविएशन सेम नहीं है, तो पैरेलल कैसे हो जाएंगे भाई, पैरेलल तो बिल्कुल नहीं हो सकती है, ठीक है। थर्ड, कंपेयर द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ टू रेस। अब थर्ड में अगर कंपेयर करने लगे स्पीड ऑफ लाइट को, तो सिंपल सी बात है भैया, देखो स्पीड ऑफ लाइट इसकी ज्यादा होती है किससे, v से, ठीक है। तो बस खत्म, जिसकी स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, ठीक, उसके लिए वेवलेंथ भी ज्यादा है, खत्म। तो वो ज्यादा दूर तक जा सकती है, ठीक है। तो यानी कि आप लिख सकते हैं कि जो लाइट है वो ट्रेवल करेगी बहुत तेज, लाइट ट्रेवल फास्टर इन ग्लास फॉर रेड लाइट, लाइट ट्रेवल्स लेस इन ग्लास फॉर वॉयलेट लाइट, ठीक है। बस खत्म। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, देखो सही है। और एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन कैसे, सपोज ये ग्लास है, ठीक है। ये आपके पास ग्लास है, ठीक। ग्लास एक लिक्विड में रखा है, ग्लास एक लिक्विड में रखा है, तो यानी कि इसके इधर भी लिक्विड है, इसके इधर भी लिक्विड है, ठीक। रे कुछ इस तरीके से आ रही है, सही है। अब आपको रे डायग्राम कंप्लीट करना है। इसकी दो कंडीशन है क्वेश्चन की। सबसे पहले कंडीशन कौन सी है, कि जो ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है वो ज्यादा है लिक्विड से, ठीक। दूसरी कंडीशन एक और है इसकी, कि जो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड है, जो ग्लास है, वो लेस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड से। दोनों कंडीशन पे डायग्राम बनाना है। तो एक चीज समझ लेते हैं पहले फटाफट जल्दी से। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ज्यादा है किससे, एरो इधर का मतलब मोर है, ठीक है। तो ये मोर है और इसका लेस है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मोर है लिक्विड से, तो एक कंडीशन हो सकती है, क्या कंडीशन हो सकती है, ये वाला जो मीडियम है ये डेंसर है, और ये वाला जो मीडियम है वो क्या है, रेयर है, ठीक। तो जब भी कभी रे, ये वाला मीडियम क्या हो जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए रेयर, और ये वाला मीडियम क्या हो जाएगा डेंसर, किसके लिए, पार्ट वन के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए। तो हमें क्या बनना पड़ेगा, एक नॉर्मल डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने सपोज ये नॉर्मल डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। और जब मैंने नॉर्मल डाल दिया तो रे जा रहे रेयर टू डेंसर, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी सर। नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होने का मतलब क्या है सर, देखो, तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगी, ये बात नीचे की तरफ, यानी कि ये एंगल ज्यादा है और ये एंगल अब कम है, कोई दिक्कत, ठीक है। वापस यहां पर स्ट्राइक करेगी, तो वापस यहां पे एक और नॉर्मल डालना पड़ेगा, ठीक। ये डाल दे नॉर्मल। अब ये जा रही है डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब ये कुछ यहां है ना, तो ये कुछ इस तरीके से निकल जाएगी, ठीक है कोई दिक्कत, ठीक, सही है। जानी कैसे चाहिए थी, जानी कुछ इस तरीके से जानी चाहिए थी सर, गई कैसे ऐसे, ठीक है। दूसरे केस में आ जाओ, सही से देता हूं मैं इसको,
सर दूसरे केस के लिए बना दो। दूसरे केस में वो कह रहा है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लेस है और ये मोर है। अब जो मोर है वो ज्यादा डेंसर है और जो लेस है वो रेयर है। बना दो डायग्राम। लो तुम होशियार हो, तुम बना दोगे आराम से डायग्राम, तुम्हें चीजें समझ में आ गई हैं अब। ठीक है, ये रहा, ये लिक्विड है इधर, ये ग्लास है। तो लिक्विड इस टाइम डेंसर है, ग्लास इस टाइम रेयर है। सेकंड पार्ट के लिए, इसके लिए बना रहा हूं मैं। ठीक, तो क्या होगा, नॉर्मल डालो। अब जब कभी भी रे ट्रेवल करती है डेंसर टू रेयर, यानी कि एक ट्रैफिक वाली रोड से एकदम से ट्रैफिक हट गया तो आप तेज भागोगे, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब ये आप थोड़ा सा ना यहां से भी ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ पे। ठीक है, ये वाला एंगल ज्यादा होगा और ये वाला एंगल कम होगा। ये अगर 60 है तो ये वाला एंगल 70 होगा, ये ज्यादा होगा, कोई दिक्कत। और यहाँ पे फिर एक और नॉर्मल, और फिर जब अब ये जाएगी किससे, रेयर से डेंसर, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाएगी। ठीक है, इतना तो बैंड नहीं होगी, खैर थोड़ा सा बैंड हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो जरा इसमें डिफरेंस, ये वाली रे, मैं एक बार अब ये वाली रे थोड़ा सा यहाँ से जानी चाहिए थी और ये ऊपर निकल गई, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो सिंपल सी बात, बस ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख के ये पता लगाना है कौन सा मीडियम रेयर होगा, कौन सा डेंसर होगा, उस हिसाब से आपको बैंड करनी है। अगर आप डेंसर टू रेयर जा रहे हैं, डेंसर से रेयर, तो आप दूर जाएंगे, तो यानी कि अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर आप रेयर से डेंसर आ रहे हैं, यानी खुली रोड से आप ट्रैफिक में फंस रहे हैं, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, तो आप टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाएंगे। सिंपल। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी अगर आपके और भी क्वेश्चंस हो, कुछ क्वेरीज हो, आप मुझे फीडबैक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो वी विल टेक केयर ऑफ दैट। हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। सही है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना। तो एक रे ऑफ लाइट है जो वेवलेंथ कितनी है, 5400 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, इट सफर्स रिफ्रैक्शन फ्रॉम एयर टू ग्लास। ठीक है, तो एक लाइट एयर से आ रही है, ये कुछ एयर से आ रही है और ये जा रही है ग्लास में। ठीक है, तो ये ग्लास में चली गई, तो रिफ्रैक्शन मिला, इसे बिल्कुल मिला। एयर में इस लाइट की जो वेवलेंथ है, यानी कि यहां पर जो वेवलेंथ है लैम्डा, वो है 5400 एंगस्ट्रॉम, ये कह रहा है। ठीक, टेकिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया आपके पास, 3/2। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में चाहिए, यानी ग्लास में मतलब ये चाहिए लैम्डा डैश। तो हमें फॉर्मूला पता है, बिल्कुल पता है, म्यू ए जी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक, ए में कितनी वेवलेंथ, लैम्डा, ग्लास में कितनी, लैम्डा डैश, जो पहले वो ऊपर, जो नीचे वो बाद में। ठीक है, तो यानी कि ये कितना है, 3/2 इज इक्वल टू 5400 अपॉन लैम्डा डैश। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये बन जाएगा लैम्डा डैश, इसको इधर ले आओ। ठीक है, बाकियों को इसको इधर ले जाओ, तो 5400 इंटू 2/3। सही, तो कैंसिल आउट कर लेते हैं, जो हो गया 1800। लैम्डा डैश कितना आ गया, 3600 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, देखो वेवलेंथ कम हो रही है, वेवलेंथ कम हो रही है, यहाँ पे कितनी आई है, 3600 एंगस्ट्रॉम। देखो वेवलेंथ कम हो गई। ठीक है, और यहाँ वेवलेंथ, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, इसकी डेरिवेशन कर चुके हैं। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, वीडियो नंबर 2। ठीक, चलो तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, और जो भी आपकी क्वेरीज हो, जो भी आपके क्वेश्चन हो, जो भी आपके डाउट्स हो, वो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप टेक्स्ट कर सकते हैं वहां पे, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। I'm back to you. I'm back to you.